अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। तो एक नंबर दिया है 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक है, और प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 नंबर का है ना, तो प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। एक नंबर 1 से देखते हैं। पहला नंबर क्या है? 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखो इसमें पहले हम कुल परिणाम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 24 और फिर इधर लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर कुल प्राप्त परिणाम। पासे को फेंकने पर कुल प्राप्त परिणाम है। तो कुल प्राप्त परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। इतने परिणाम प्राप्त होंगे। मतलब संख्या क्या होगी? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या होगी 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है? 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक है। तो और इसको हम क्या पढ़ते हैं? अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या, या फिर जो भी दिया हो बाद में और कह रहा हो कि ऐसा लाना है, ऐसा करने पे कितना, तो वो क्या कहलाता है? अनुकूल परिणाम। तो इधर हम लिख सकते हैं इसको अनुकूल परिणाम। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है? सिर्फ 5 से बड़ी एक ही है जो 6 है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं। अब अनुकूल परिणाम कितना है? सिर्फ एक, ठीक नहीं 6 बस है, मतलब सिर्फ एक का अंक है, ठीक है। तो इसमें संख्या लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? सिर्फ एक संख्या है तो सिर्फ एक होगी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको पूरा लिखना है ये, ठीक है, और बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1, और कुल परिणामों की संख्या है 6। ये क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्या बोलता है। सेकेंड नंबर बोलता है 5 से बड़ी संख्या ना हो, मतलब 5 से सभी क्या हो? छोटी हो, ठीक है। तो सेकेंड नंबर लिखेंगे। देखो, तो सेकेंड नंबर में 5 से बड़ी ना हो, 5 से बड़ी संख्या ना हो, मतलब अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से आएंगे? 5 से जो बड़ी ना हो, ठीक है, बराबर हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 भी आएगा, क्योंकि बड़ी बस नहीं लिखना, 5 से बड़ी नहीं, बराबर तक हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि गणित में और जो नहीं बोल रहा उसको तो हम करेंगे, लेकिन जो बोल रहा है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बोला है कि बड़ी नहीं लिखना, तो बड़ी नहीं लिखेंगे, बाकी यहाँ तक लिखेंगे। अब देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है इसमें, मतलब कितने पद दिए हुए हैं इसमें? 5 हैं। 1 1 2 3 4 एंड 5 परिणाम आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणामों की
संख्या बराबर 5 होगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे प्रायिकता। क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सूत्र। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। 5 बटे 6 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आएगी सेकंड की। ओके, एंड थर्ड नंबर देखते हैं अपन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और फिर है सम संख्या। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो, सिर्फ 2 होगी, है ना। सबसे छोटी 2 होती है, तो ये क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। और संख्या क्या होगी? परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 होगी, क्योंकि एक ही परिणाम प्राप्त हुआ है हमें, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं? 6 है, तो 1 बटे 6 इसका आंसर होगा। फिर है सम संख्या। तो सम संख्या के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? 4th नंबर में है सम संख्या ज्ञात करने के लिए प्रायिकता निकालना। तो सम संख्या मतलब परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 3 है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 3। अनुकूल परिणामों की संख्या। ध्यान ये देना है एक्चुअली कि जो ये परिणामों की संख्या होगी वो पदों को गिनना है, 1, 2, 3, इस तरह पदों को गिन के लिख देना है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम मतलब कितने हैं? 3 है अनुकूल परिणाम, ये बताना। तो प्रायिकता इसकी क्या होगी? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब ये देखो सरल हो रहा है, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 क्या होगा? आंसर आएगा। ये आपका हो गया 25वां नंबर सवाल, नहीं 24वां। अब हम देखेंगे ये वाला, सरल कीजिए। ठीक है, इसको देखेंगे और फिर इसको। चलिए